रात का वही कुछ 12 बज रहा था। तभी एक आवाज से गुंजन की नींद टूट गई। कौन है? माँ, माँ आओ ना मेरे पास। थोड़ी देर बाद ही गुंजन को एक परछाई दिखी। वो पागलों की तरह उस परछाई के पीछे चल रही थी। वह घर के आंगन में पहुंच गई और उसकी आंखों के सामने जो था उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। चीखते चीखते गुंजन वहीं आंगन में बेहोश होकर गिर गई। जब सारे घर वाले बाहर आए और उन्होंने इस तरह गुंजन को बेहोश पड़े देखा तो सब हैरान रह गए। सब गुंजन को कमरे में लाकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद जब गुंजन को होश आया तो फिर वो उन्हीं लाल कदमों के निशान के बारे में बात कर रही थी। वो लाल निशान, वो खून, वो बच्चा। क्या कह रही हो गुंजन? कौन सा बच्चा, कौन से कदमों के निशान? गुंजन ने देखा कि कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा है। वो चीख चीख के रोने लगी। 5 महीने की प्रेग्नेंट गुंजन का पेट अब अच्छा खासा फूल गया था और समझ में भी आने लगा था। अचानक गुंजन को महसूस होने लगा जैसे उसके पेट में कोई हलचल हो रही हो। माँ, बाबूजी, अभी आओ, जल्दी आओ। ये सब देखो, ये क्या हुआ? जल्दी आओ सब, मेरा बच्चा। और उन्होंने वहां जो देखा उसे देखने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तेरे पेट को क्या हुआ? कल तक तो ये फूला हुआ था। माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुंजन, तुम घबराओ मत, हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो कोई साधारण बात नहीं थी। कल तक जो गुंजन 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में उसका बच्चा था। आज अचानक उसका पेट बिल्कुल नॉर्मल हो गया। भला रातों रात ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, आप अपनी बीवी से कहिए कि ये रोना बंद करके मुझे बताएं। मेरा पेट ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब मेरे अंदर कुछ नहीं है। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हैं आप? अभिजीत ने गुंजन की सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर के सामने रख दी और जिन्हें देखने के बाद डॉक्टर के मुंह से बस एक ही बात निकली, ये नामुमकिन है। डॉक्टर ने अभिजीत की तरफ देखा और कहा, देखिए, हम अभी इनके कुछ टेस्ट करने जा रहे हैं, हो सकता है उससे कुछ पता चल सके। डॉक्टर ने गुंजन का अल्ट्रासाउंड किया और उसकी रिपोर्ट देखने के बाद उनकी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभिजीत और गुंजन को क्या जवाब दे। कुछ पता चला डॉक्टर? सब ठीक है ना? गुंजन ने अपना बच्चा खो दिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमें गुंजन के गर्भ में बच्चे का एक भी चिन्ह नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। गुंजन की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मुझे तो लगता है कि गुंजन को कोई बीमारी हुई है। इस वक्त उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे सावित्री को बुलाना ही होगा। ये दिल्ली है, जहाँ के एक बड़े अस्पताल में सावित्री काम करती है। वो एक मनोवैज्ञानिक है और ऐसे कई केसेस को साइंस की मदद से हैंडल करती है जिन्हें ये दुनिया भूत का नाम दे चुकी है। पिछली रात उसे अपने परिवार से गुंजन के अजीब बर्ताव के बारे में खबर मिली। ये खबर सुनकर उसके मन में कई सवाल उठे जिनका जवाब वो खुद ढूंढने के लिए यहाँ आई थी। सावित्री, तुम आ गई। मुझे पता था तुम आओगी। तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। गुंजन के चेहरे पर थकावट और डर साफ झलक रहा था। गुंजन, सब ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? वो बच्चा, वो मुझे हर जगह दिखता है। कभी वो मेरा पल्लू पकड़कर मेरे पीछे पीछे चलता है, तो कभी इसी दरवाजे के पास खड़े होकर माँ चिल्लाता है। गुंजन, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। मेरा बच्चा, मैंने उसे देखा था, वो मुझे पुकार रहा था। गुंजन, इस कमरे में कोई नहीं है। देखो, यहाँ सिर्फ मैं हूँ। नहीं, वो अभी भी यही है। वो तुम्हें देख रहा है। वो आएगा, वो रात को जरूर आएगा। ये कैसे हो सकता है? तुमने कहा था कि तुम्हारा बच्चा गायब हो गया। तुम नहीं जानती, ये सब कालिंदी का काम है। वो मुझे ले जाएगी। उसने कहा है तेरे बच्चे की जगह अब तुझे जाना होगा। रात गहरी हो चुकी थी। घर के सभी लोग सो चुके थे, लेकिन सावित्री को नींद नहीं आ रही थी कि तभी अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। उसने खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। तभी उसे वहां पर एक परछाई दिखी। वो परछाई घर के पुराने मंदिर की ओर बढ़ने लगी। मंदिर तक पहुंचने पर उसने देखा कि दरवाजे पर लाल कदमों के निशान थे। लेकिन तभी माँ, मेरे पास आओ माँ। सावित्री ने देखा वहां एक पालना था जो धीरे धीरे हिल रहा था। कौन है यहाँ? कौन ये सब कर रहा है? जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। सावित्री ने कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने पालने के भीतर झांका,
उसे वहां एक कंकाल देखा, लेकिन तभी मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। वो भागने की कोशिश कर रही थी जब उसकी आंखों के सामने लाल रोशनी चमकी। मंदिर में अचानक एक चेहरा प्रकट हुआ। ये कालिंदी का चेहरा था। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से जल रही थी। वो सावित्री की ओर बढ़ रही थी। ये श्राप मैंने दिया है, लेकिन ये दर्द तुम सब ने मुझे दिया था। अब कोई इसे नहीं रोक सकता। सावित्री ने अपने पूरे दम से चीख मारी और दरवाजा खोलने की कोशिश की। किसी तरह वो बाहर निकली और भागकर घर पहुंची। अचानक पीछे से गुंजन हवा की तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है और उसका गला दबा लेती है। गुंजन के खुले बाल और लाल आंखें जैसे मानो सावित्री को भस्म कर डालेगी। सावित्री और निर्मला जोर जोर से चीखने लगते हैं, लेकिन ना जाने गुंजन में इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि कोई उसकी उंगली भी नहीं हिला पाता। इतनी आवाज सुनकर अभिजीत और उसके बाबूजी भी कमरे में आ जाते हैं। अभिजीत गुंजन को एक खींच कर थप्पड़ मारता है। गुंजन, होश में आओ, पागल हो गई हो क्या? ये हम सबको मारना चाहती है। मुझे तो लगता है कालिंदी बस एक बहाना है। ये हमारे परिवार को मारकर सारी जमीन हड़पना चाहती है। सावित्री गुंजन को जमीन से उठाकर बिस्तर पर लेटा देती है। गुंजन इस वक्त बेहोश थी। मुझे माफ कर दो भाभी, मगर भरोसा रखना मैं सब ठीक कर दूंगी। सावित्री बेटी, तुम रात भर नहीं सोई। ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। आप बस मुझे ये बताइए कि क्या इस गांव में कोई है जो कालिंदी के बारे में कुछ जानता हो? पुरोहित नारायण। इस कालिंदी का हल तुम्हें पुरोहित नारायण के अलावा कोई नहीं बता सकता। कहते हैं उन्होंने ही कालिंदी का अंतिम संस्कार किया था। अगर किसी को इस श्राप के बारे में पता होगा तो वो बस वही है, मगर आज तक उन्होंने श्राप के बारे में किसी को नहीं बताया। जब भी कालिंदी का कहर इस गांव पर पड़ता है तो वो एक पूजा कर कर उसे शांत कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो तुझे इस बारे में कुछ भी बताएंगे। सावित्री को ये सुनकर हैरानी हुई कि सब कुछ जानने के बाद भी वो बाबा कुछ नहीं कर रहे। खैर, पुरोहित नारायण के बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। सावित्री ने पुरोहित नारायण के मंदिर की ओर रुख किया। सावित्री मंदिर में दाखिल होते हुए धीरे धीरे पुरोहित नारायण के पास पहुंची। वहां का वातावरण गंभीर और रहस्यमय था। प्रणाम गुरुदेव, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मेरे परिवार पर जो बीता है उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। गांव में हर किसी का जीवन अब श्राप से जुड़ा हुआ है। ये नई बात नहीं है, लेकिन तुम मुझसे क्यों मिलने आई हो? क्योंकि मैं सच जानना चाहती हूँ। गुंजन की हालत देखकर मुझे यकीन हो गया है कि यहाँ कुछ भयानक हो रहा है। माँ ने बताया कि आप कालिंदी के बारे में सब कुछ जानते हैं। कृपया मुझे बताएं कि ये सब क्यों हो रहा है। कालिंदी का नाम क्यों लिया? यह नाम इस गांव में तबाही और दर्द का प्रतीक है। क्या आप नहीं चाहते कि ये श्राप खत्म हो? अब सावित्री, ये उतना आसान नहीं है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने से दुख ही मिलता है। कालिंदी की कहानी भी वैसी ही है। यह चर्चा बंद करो। कालिंदी की आत्मा इस गांव में भटक रही है। वो बहुत क्रोधित है। अगर तुमने इसे छेड़ा तो परिणाम भयानक होंगे। सावित्री की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक है सावित्री, अगर तुमने इतना ठान लिया है तो सुनो, लेकिन ये समझ लो, इस कहानी का सच तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव। ये केवल श्राप की कहानी नहीं, बल्कि उस औरत की कहानी है जिसने अपना सब कुछ खो दिया। आप कालिंदी की बात कर रहे हैं? मुझे बताएं कि वो कौन? कालिंदी वो केवल नाम नहीं, बल्कि एक युग की पहचान थी। एक ऐसी औरत जो अपने समय से बहुत आगे थी। उसकी आंखों में ऐसा तेज था जैसे वो हर चीज को गहराई से देख सकती हो। कालिंदी एक लड़के से प्रेम करने लगी थी। उसका नाम देवांश था। कालिंदी और देवांश का प्यार सच्चा था, लेकिन इस गांव की परंपराओं ने उनके रास्ते अलग कर दिए। एक दिन कालिंदी के पिता को इसकी भनक लग गई और उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं आया। देवांश गरीब था और कालिंदी को वो सब कुछ दिया गया था जो किसी और लड़की के पास नहीं था। कालिंदी ने कई बार अपने पिता को समझाने की कोशिश की,
मगर कोई फायदा ना हुआ। इसलिए कालिंदी और देवांश ने गांव छोड़कर भाग जाने का फैसला किया। लेकिन देवांश के एक करीबी मित्र ने उनकी इस चाल की खबर सारे गांव वालों को दे दी। कालिंदी के पिता ने उसे घर में कैद कर दिया। गांव वालों ने देवांश को कालिंदी से दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया। कालिंदी ने देवांश को जाते हुए देखा, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। फिर कालिंदी ने क्या किया? उसने देवताओं की आराधना शुरू की और जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखने लगी। उसने देवताओं की आराधना शुरू की और जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखने लगी। धीरे धीरे वो गांव की वैद्य बन गई। लोग उसे पूजने लगे, लेकिन वो कभी अपनी खुशी वापस नहीं पा सकी। क्या उसने कभी देवांश का इंतजार किया? वो हर रोज उस रास्ते को देखती थी जहाँ से देवांश गया था, लेकिन वो कभी नहीं लौटा। लेकिन उसकी जिंदगी में एक और अंधेरा आना बाकी था। क्या हुआ गुरुदेव? एक दिन धर्मवीर ने उसे देखा। धर्मवीर गांव का सबसे ताकतवर और रईस व्यक्ति कालिंदी की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने उसे सोने, चांदी और वैभव का लालच दिया, लेकिन कालिंदी ने हमेशा मना कर दिया। उसके दिल में केवल देवांश के लिए जगह थी। तो क्या धर्मवीर ने उसे छोड़ दिया? नहीं, धर्मवीर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कालिंदी को पाने के लिए एक भयावह योजना बनाई। सावित्री, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इससे आगे कुछ भी बताना चाहिए। ये तुम्हारी जान को खतरे में डाल देगा। अगर इस गांव को बचाने का रास्ता कालिंदी की कहानी में छुपा है, तो मुझे हर सच जानना होगा। ठीक है, सुनो। धर्मवीर ने पहली बार उसे गांव के कुएं के पास देखा। उस दिन कालिंदी सफेद साड़ी में, हाथों में जड़ी बूटियां लेकर खड़ी थी। उसकी सुंदरता देखकर धर्मवीर के मन में उसे पाने की इच्छा जाग गई। धर्मवीर वो कालिंदी को अपने वैभव और ताकत से प्रवाहित करना चाहता था। धर्मवीर ने ठान लिया था कि अगर कालिंदी उसकी नहीं हो सकती तो वो उसे बदनाम करके बर्बाद कर देगा। धर्मवीर ने गांव में यह अफवाहें फैलानी शुरू की कि कालिंदी अपने जड़ी बूटियों के ज्ञान का इस्तेमाल जादू टोने के लिए करती है। धर्मवीर ने एक तांत्रिक को बुलाकर एक खौफनाक योजना बनाई। उसने कालिंदी के घर के पास अजीब अजीब चीजें फैलवाई, रक्त, मांस के टुकड़े और काले कपड़े। इन अफवाहों ने कालिंदी को धीरे धीरे अकेला कर दिया। जो लोग कभी उसकी पूजा करते थे, वो अब उससे डरने लगे। ये सब सुनकर गांव वालों ने उसे डायन करार दे दिया। एक दिन गांव वालों ने उसके घर को घेर लिया। वे उसे पकड़कर घसीटते हुए गांव के चौराहे तक ले गए। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हें ठीक किया है, तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है, लेकिन तुमने मुझे तुच्छ अफवाहों का शिकार बना दिया। लेकिन कालिंदी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष किया। तुम सबको मेरी सच्चाई का पता चलेगा। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, उसका श्राप तुम्हारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी हर तीसरी पीढ़ी की औरतें माँ बनने का सुख नहीं पा सकेंगी। कालिंदी ने भीड़ से भागने की कोशिश की। वो कुएं के पास पहुंची और वहां रुक गई। वो कुएं के किनारे खड़ी होकर बोली, तुमने मेरी जिंदगी छीन ली, अब मेरी आत्मा तुम्हें चैन से नहीं जीने देगी। और फिर उसने कुएं में छलांग लगा दी। गुरुदेव, मुझे उस कुएं तक जाना ही होगा। अगर कालिंदी की आत्मा से बात किए बिना इस श्राप को खत्म नहीं किया जा सकता, तो मैं हर जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। सावित्री, ये जुनून नहीं बल्कि मूर्खता है। तुम समझ नहीं रही हो कि उस कुएं पर जाना सिर्फ खतरे से खेलना नहीं, बल्कि अपनी मौत को बुलावा देना है। पुरोहित नारायण ने अपने पास रखे लाल रंग के धागे को उठाया और उसमें मंत्र फूंका। फिर उसे सावित्री के हाथ पर बांध दिया। मंदिर की घंटी अचानक बज उठी। अगर मुझे ये लड़ाई अकेले लड़नी है, तो मैं इसे लड़ूंगी। मैं उस कुएं तक जाऊंगी। जैसे ही सावित्री घने जंगल के बीच पहुंची, ये क्या हो रहा है? आसमान से पत्थर क्यों गिर रहे हैं? सावित्री ने अपने कपड़ों को अपने सिर के चारों ओर लपेटा और दौड़ना शुरू किया। पत्थरों की मार से उसकी पीठ और कंधों पर गहरे घाव हो गए। मिनटों तक पत्थरों की बारिश से बचते हुए सावित्री ने आखिरकार एक खुली जगह पर शरण ली। अरे, ये रोने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? जैसे ही उसने अपने घावों को सहलाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, उसके चारों ओर सफेद साड़ियों में लिपटी हुई आकृतियां प्रकट होने लगी। वे आत्माएं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। वे आत्माएं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसमें से एक ने उसके बाल पकड़ लिए
और दूसरी ने उसकी बाहें जकड़ ली। सावित्री ने अपने हाथ पर बंधे मंत्रित धागे को देखा। उसने धागे को जोर से पकड़कर आत्माओं की ओर दिखाया। धागे की ऊर्जा ने आत्माओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आत्माओं से बचने के बाद सावित्री ने खुद को एक विशाल आग की झील के सामने पाया। आग की लपटों ने सावित्री की त्वचा को तपाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। सावित्री ने अपने चेहरे को अपने कपड़े से ढक लिया और धीरे धीरे झील के किनारे पर चलने लगी। वो अपनी पीड़ा को सहते हुए झील को पार करने में सफल रही, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी। आग की झील पार करने के बाद उसने एक और डरावना दृश्य देखा। उसके सामने लाशों का ढेर पड़ा हुआ था। तभी पीछे से एक अनजान आवाज आई। पीछे देखो बेटा सावित्री। ये आवाज तो गुरुदेव की है। सावित्री ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और वो जोर से चिल्ला उठी। उसके सामने एक खून से लथपथ लाश कंकाल हाथ में लिए खड़ी थी। लाशों ने अचानक हिलना शुरू कर दिया, लेकिन एक लाश ने उसका पैर पकड़ लिया। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तभी अचानक एक हवा का झोंका आया जो बहुत तेज था और सारी लाशें वहां से गायब हो गईं। सावित्री ने लाशों से अपना पैर छुड़ा ली थी और दौड़ती हुई कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। सावित्री अपनी घायल और थकी हुई अवस्था में शापित कुएं तक पहुंच गई। रास्ते में आई बाधाओं ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी दृढ़ता उसे यहाँ तक खींच लाई। कुएं के अंदर से अचानक पानी की लहरें उठने लगी। धीरे धीरे एक स्त्री आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों में लाल चमक और चेहरे पर गुस्से का साया था और अपनी काली शक्तियों की मदद से उसकी जान खींचने की कोशिश करने लगती है। कालिंदी, एक बार मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ। मैं सच जानना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे अपनी कहानी बताओगी तो मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगी। मेरी सच्चाई को जानती हो तो मुझे अपनी सच्चाई भी बताओ। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे दर्द को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो कालिंदी सबकी जान बचाती थी वो आज सैकड़ों मासूमों की जान ले रही है। ठीक है, सुनो मेरी कहानी। मैंने अपनी जिंदगी गांव वालों की भलाई के लिए समर्पित कर दी थी, लेकिन मेरी सुंदरता और ज्ञान मेरे लिए अभिशाप बन गया। मेरा प्यार छीनने के बाद भी शायद इस गांव को सुकून नहीं मिला। जो ये लोग मेरी इज्जत के भूखे हो गए। कई बार इस गांव के हबशी मर्दों ने मुझ पर अपनी गंदी नजर डालने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। मैं उन लोगों से तो किसी भी तरह बच गई, पर उस धर्मवीर से नहीं लड़ पाई। एक रात वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मेरे घर में घुस आया। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, आवाजें लगाई, पर उस रात किसी का दरवाजा मेरी मदद के लिए नहीं खुला। उन लोगों ने मुझे धक्के मारकर अंदर धकेल दिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने सब किया, यहाँ तक कि उनके पैरों पर गिरकर दया की भीख मांगने लगी। पर उस वक्त उनकी आंखों में बस शरीर की भूख थी। धर्मवीर ने मेरे बाल पकड़े और मुझे बिस्तर पर गिरा दिया। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा तो किसी ने मेरा पैर। जिसके हाथ शरीर का जो अंग लगा वो उसे नोचने लगा। आखिर में धर्मवीर ने मुझे अंदर तक छलनी कर कर सब खत्म कर दिया। जो प्यास शादी कर कर हर रात बुझाना चाहता था वो उसने एक रात में पूरी कर ली। मुझे बिस्तर पर अधमरा छोड़कर वो सब चले गए। कालिंदी की ये दर्दनाक कहानी सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू गिरने लगे। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि उस वक्त कालिंदी पर क्या गुजरी होगी। क्या किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की? बहुत कोशिश की, गांव के सरपंच को जाकर सब बताया, पर धर्मवीर के पिता गांव के मुखिया थे। सरपंच ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और एक छोटी सी झोपड़ी में कैद करवा दिया। मैंने गांव वालों से अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनने के बजाय मुझे बदनाम कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने धर्मवीर को वश में करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया है। फिर तुमने क्या किया?
जब तक मैं कुछ समझ पाती मुझे पता चला मैं पेट से हूँ। मुझे लगा कि अब एक ही इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, खुद धर्मवीर। मैं धर्मवीर के पास गई और उसे बताया कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन उसने ये मानने से मना कर दिया और कहा कि उस रात मैंने 4 लोगों के बिस्तर गर्म किए थे। ये गंदगी उसकी नहीं हो सकती। मैं पूरी तरह से बिखर गई थी। मैंने फैसला किया कि अब चाहे जो हो जाए मैं ये सच सबके सामने लाकर रहूंगी। उसी वक्त धर्मवीर ने मेरी झोपड़ी के बाहर कुछ बच्चों की लाश गाड़ दी और गांव वालों ने मुझे जिंदा जलाने का फैसला किया। गांव वालों ने कहा कि मैं शापित हूँ। मैंने उनसे अपनी जान और अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। किसी ने मुझ पर दया नहीं दिखाई, किसी ने नहीं। मैंने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और अपने बच्चे को बचाने के लिए इस कुएं में कूद गई। कालिंदी ने सावित्री का हाथ पकड़ा और उसका सिर कुएं में डाल दिया। सावित्री ने देखा कि कुएं के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। वहां अंधेरा था और चारों ओर भूतिया ऊर्जा घूम रही थी। ये जगह क्या है? ये है मेरा असली चेहरा। जैसे मेरी जिंदगी में अंधेरा हुआ है, मैं सबकी जिंदगी में अंधेरा कर दूंगी। अगर गांव वालों ने मेरी कहानी को नकारा तो ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। गांव वालों को मैं मनाऊंगी, लेकिन पुरोहित नारायण जी कहाँ हैं? उन्हें तुमने अगवा किया था ना? नहीं, मैंने उन्हें अगवा नहीं किया। इतना कहकर कालिंदी अपने कुएं में वापस लौट गई। कालिंदी की आत्मा को शांति दिलाने और गांव वालों को श्राप से मुक्त करने के लिए सावित्री और पुरोहित नारायण ने उन्हें कालिंदी की कहानी और उसके दर्द के बारे में बता दिया था। लेकिन अब सवाल ये था कि उसे न्याय और कैसे दिया जाए। गांव वालों ने दिन रात एक करके 3 दिनों के भीतर कालिंदी का मंदिर तैयार कर दिया। सावित्री और पुरोहित नारायण ने कालिंदी के कुएं से उसकी लाश को निकालने का निर्णय लिया। गांव वालों ने पूरे सम्मान के साथ कालिंदी का अंतिम संस्कार किया। उसकी राख को औषधि के रूप में सुरक्षित रखा गया ताकि वो हर गर्भवती महिला के लिए एक वरदान बन सके। मंदिर के पास एक हल्की रोशनी चमकी और कालिंदी की आत्मा प्रकट हुई। गांव वालों, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम्हारे पश्चाताप ने मेरी आत्मा को शांति दी है। आज से मैं इस गांव की हर गर्भवती महिला की रक्षक बनूंगी। जिन औरतों पर श्राप का असर था वे देखते ही देखते ठीक हो गई। गांव अब हमेशा के लिए श्राप से मुक्त हो चुका था। कालिंदी का बलिदान और उसका आशीर्वाद इस गांव की नई सुबह बन चुका था। लेकिन उसी रात भीलवाड़ा के जंगल में एक अजीब घटना हुई। किसी ने आग जलाकर हवन किया था। क्या वो हवन किसी का आवाहन करने के लिए था? कहीं ऐसा तो नहीं कि कालिंदी की आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली? जानने के लिए देखते रहिए कालिंदी का श्राप, सिर्फ और सिर्फ वंस अपॉन अ टाइम हॉरर पर।